आपल्या हिंदू धर्मानुसार आपली संस्कृतीला जपत आपल्या चालीरीतींना अनुसरून असणारं एक आदर्श मूल्य आपले बालपणचे 6वीचे विद्यार्थी आपल्या समोर घेऊन येत आहे। एक छान असा कार्यक्रम रामलीला। वो अयोध्या के युवराज, वो मिथिला की राजकुमारी, न धरती पर कोई राम जैसा वीर पुरुष, न सीता जैसी सुंदर नारी। दोनों को मिलना ही था, एक दूसरे का होना ही था, लेकिन इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर। और सीता के पिता महाराज जनक का प्रण कि शिव का धनुष, जिसे आज तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया, जो उसे उठाएगा वही मेरी सीता से ब्याह रचाएगा। स्वयंवर में एक से एक बाहुबली, एक से एक सूरमा आए, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। जनक उदास होके बोले, क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरी सीता के योग्य हो? सीता के योग्य राम के सिवाय हो भी कौन सकता था? राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे, धनुष तक चल के आए, एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष 2 टुकड़े कर डाला। अगले ही पल सबके होठों पर बधाइयां थीं और राम के गले में सीता की वरमाला। सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आए। उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ थी खाई। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई ना, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। प्रभु
श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर जय, ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर जय, ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर। भरत विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ सागर जय। ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर जय, ज्ञान गुण सागर जय नबी सतगुरु लोक उजागर जय। कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। टाळ्या उद्या टाळ्या विसर्जनासाठी। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पे एक्सलंट, एकदम और मुख से एकदम भारी। निकला जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ये कथा है रामायण की, जहाँ श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी अयोध्या की 3 बहुएं, श्रुतकीर्ति, मंडवी और उर्मिला। रघुकुल रीत सदा चलिया,